गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस अध्याय में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों में प्रवेश करते हैं, उनके कक्षकों में भरने के क्या नियम होते हैं। ठीक है, वो अब हम पढ़ रहे हैं। अब विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें से पहला नियम है ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ऑफ-बाउ एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके आधार पर इसका नियम का नाम है ऑफ-बाउ का नियम। परमाणुओं की तलस्थ अवस्था का मतलब होता है सबसे निम्न अवस्था। तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास में नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ कक्षक बने हुए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें भी मैंने आपको बताया था कि कोश हैं, ये सारे कोश है और कोश के अंदर उपकोष होते हैं, SP, DF उपकोष होते हैं। अब जिस कोश की या उपकोष की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, और जिस कोश की या उपकोष की ऊर्जा ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा। ये होता है ऑफ-बाउ का नियम। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि किस उपकोष की ऊर्जा कितनी है, तो इसे समझाने के लिए ऑफ-बाउ ने एक डायग्राम दिया। चित्र की सहायता से अपन समझते हैं कि किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ कुछ सर्कल बने हुए हैं, ये है आपके 1s का कक्षक, ये 2s का है, ये 2p का है, ये 3s का है, ये 3p का, ये 3d का। तो हर एक के अंदर जैसे एक कोश होता है, फर्स्ट जो कोश होता है उसके अंदर केवल एक ही कक्षक होता है, वो ये वाला है ना, वो कक्षक ये वाला है। n=2 के अंदर 2 होते हैं, S और P। n=3 के अंदर 3 होते हैं, S, P और D। 4 के अंदर 4S, 4P, 4D, 4F, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं आगे से आगे। ठीक है, अब इनमें किस कक्षक की या किस उपकोष की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो उसके लिए क्या बताया हुआ है, देखो हमें क्या करना है, इनको एक एरो से बनाने के बाद में जब आप इसको कॉपी में बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना कि दूरी बराबर रखना, कि जैसे 2s और 3s के बीच की दूरी और ये वाली जो बीच की दूरी है, इन दूरी को बराबर रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर आपने एक यहाँ बनाया, मान लो ये मैंने 1s बनाया, ये 1s बनाया, फिर मैंने 2s बनाया, फिर मैंने क्या बनाया 3s, इसके नीचे मैंने बनाया 3s। अब आपने क्या किया, 2s के सामने 2p आ रहा है, आपने 2p इतना दूर बना दिया, उससे काम नहीं चलेगा। तो दूरी जो होगी ना, ये वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब उपकोषों के बीच की दूरी है, जो गोले बने हुए हैं वो बराबर रखनी होगी आपको इसके लिए। अब देखो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 1s से, ये ऐसे आएगा घूम के, वापस ऐसे जाएगा ये घूम के। ठीक है, वापस इसके अंदर होके ये ऐसे घूम के आएगा। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे आपको देखते जाना है। फिर 3p, फिर 4s, ऐसे आएगा ये। फिर से बनाता हूँ, आप देखना इसके अंदर 1s के बाद में 2s के बाद में 2p, फिर 3s के बाद में आ रहा है 3p के बाद 4s के बाद में ये वापस आया 3d के बाद में 4p, 5s, ऐसे ही चलता है। तो जो पहले आ रहा है उस कक्षक की ऊर्जा उतनी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसी में पहले उसमें प्रवेश करेगा। तो इसको हम जब जमाएंगे तो जमने के बाद में इस तरीके का कुछ क्रम आ रहा है इसके अंदर, ये वाला क्रम आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसी क्रम से इलेक्ट्रॉन अपने कोश या उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसको बोलते हैं ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, इस क्रम को आपको याद रखना है। अगर आपको ये वाला क्रम याद नहीं रहता है तो आप जल्दी से इसको बना सकते हो। अगर कोई परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि किस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो आप ऐसा बना के और उसमें पता लगा सकते हो किसमें प्रवेश कर रहा है पहले इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें देखो अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके यहाँ तक सही है 1s, 2s के बाद में 2p आ गया, फिर 3s, 3p के बाद में 3d आ गया। लेकिन आप देखोगे आप 3d के बाद में आना चाहिए था 4s पहले, लेकिन 3d के बाद में 4s नहीं आया। क्रम देखें अगर अपन तो क्रम जो आ रहा है वो ऐसे चल रहा है, क्रम ऐसे चल रहा है। लेकिन 3p के बाद में नंबर किसका आ गया, 3p के बाद में 3d का नंबर आ गया, और 3d के बाद 4p का आ रहा है, या सॉरी मैं गलत बोल गया, 3p के बाद आ रहा है 4s का नंबर। ठीक है, और 4s के बाद आ रहा है 3d का नंबर। तो 3p और 3d इन दोनों के बीच में कौन आ गया पहले, 4s आ गया। ऐसे आगे भी कई जगह अंतर है जिससे हमें इन उपकोषों की ऊर्जाओं का अंतर पता चलता है। फिर आता है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। हमने ऊपर पढ़ी थी क्वांटम संख्याएं, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और एक आपके थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन क्वांटम संख्याओं में क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो बना हुआ है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है।
अब इन इलेक्ट्रॉनों के लिए एन का मान, एल का मान, एम का मान और एस का मान वो समान नहीं हो सकता। जिन विद्यार्थियों ने पहले वाला वीडियो ढंग से देखा होगा जिसमें मैंने क्वांटम संख्याओं के बारे में समझाया है, उसी को ये नियम समझ में आएगा। इसको हम दूसरी तरीके से और क्या कह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से इसमें उपस्थित दोनों में बात तो एक ही है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये होता है आपके, अब जैसे ये लिखा हुआ ये सही है, ये जो क्रम है ना ये सही है। एक जो कोश होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरा में आएंगे, ऐसे भरा में आएंगे, जिसमें एक जो विपरीत होगा, एक दूसरा उसके विपरीत होगा। तो इसमें चक्रण क्वांटम संख्या का मान अलग अलग हो गया। चारों क्वांटम संख्याओं का मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत। अब आता है हुंड की अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास में पी उपकोष है और पी उपकोष के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये हम केवल उदाहरण ले रहे हैं, पी के अंदर कितने भी हो सकते हैं, पी में 1 2 3 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। हमने उदाहरण लिया है 3 का। मान लो पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, P3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 4 लिखा हुआ है तो P में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो P3 लिखा हुआ है। अब मैंने P3 को ऐसे बनाया, एक तो ये बनाया कि हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया पहले, और सारे क्लॉकवाइज हमने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया। फिर एक मैंने ये बनाया, तो बाद वाला क्या है, रॉन्ग है, पहले वाला सही है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आप समझना, ये मैंने एक पी उपकोष बना रखा है और ये दूसरा बना रखा है। ठीक है, इसमें हमने इसके 3 भाग कर दिए, PX, PY और PZ के हिसाब से। अब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया। मैं कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, P3 है ना, 1 2 और 3, ये मैंने इलेक्ट्रॉन भरे, यानी कि पहले मैंने सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया। ठीक है, और एक मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, 1 2, पहले मैंने पूरा भर दिया, फिर दूसरे में गया मैं, फिर तीसरे में गया, तो ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो आपको पहले सभी कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा क्लॉकवाइज, फिर वापस आपको पहले वाले कक्षक में आना होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझने के लिए आप दूसरा उदाहरण देखो, D8। मान लो D उपकोष है, D उपकोष के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और हम अभी इसमें हमको 8 इलेक्ट्रॉन भरने D8। तो पहले वाला देखो आप, पहले वाले में क्या हो रहा है, इसके अंदर पहले सबके अंदर एक एक भरा हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में 6 7 और 8 ऐसे किए। जबकि बाद वाले में मैंने क्या किया, पहले मैंने बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी क्लॉकवाइज, फिर वापस पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज भरने स्टार्ट होंगे। ये होता है हुंड का नियम। आगे बात समझ में आपको। अब आता है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा हुआ है यहाँ पर, करीबन 30 तक के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर एज इट इज। और इनको समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, किस उपकोष में बाद में प्रवेश करेगा। उसके लिए आपको एफबाउ का नियम लगाना होगा कि एफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा। 1s, फिर 1s के बाद में 2s, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद में 3d, या इनके बीच में 4s आएगा, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम पता लगा सकते हैं। आपको कॉपी में 30 तक यानी कि जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होंगे, जैसे कि आपको नोट्स में उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, खाली आपको उन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए कि इनके परमाणु क्रमांक क्या क्या हैं, इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक कितने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से अपन उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमने 1s से भरना स्टार्ट किया अफबाउ के नियम के अनुसार। पहले आएगा 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये हो गया 1s2। फिर 2 आया तो 2 के भी s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये हो गया 2s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 2 4 तो हो गए, 4 और बचे हुए हैं, तो अब आएगा 2p4। p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो ये हो गया 2p4। अब देखो आप फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 और 2p5 आ गया। फिर नियोन के अंदर 1s2 2s2 2p6 आ गया ना 2p6। अब देखो P का 2p6 में P के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। अब हम 11वां लेंगे सोडियम वाला तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम तीसरे कोष के भी आगे प्रवेश करते हैं अपन, तो तीसरे कोष का आगे वाला आएगा 3s1। ये जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा काटा हुआ है, यहाँ 3s1 आएगा ये। ठीक है, पहला कोष पूरा भर गया, फिर दूसरा कोष आया, दूसरे में भी s में 2 और p में 6 चले गए। अब तीसरे के s में हम प्रवेश कर रहे हैं तो 3s1 आ गया।
इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। खाली भरते समय हमको दो बातों को ध्यान रखना है कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतम इतने ही जाएंगे। जैसे ही P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तो उसके आगे वाले उपकोष में फिर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होंगे। ठीक है, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस उपकोष की ऊर्जा कितनी है, कौन सा उपकोष पहले आएगा। जिस उपकोष की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, तो उसके लिए आपको अफबाओ के नियम को ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम जितने भी तत्व हैं उन सबके परमाणु विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है, तो आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ये वाला, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्रोमियम लिखा, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। फिर आपने परमाणु क्रमांक के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 भरते जाओ। ठीक है, आपको लगता है कि अब आगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इनके जो ऊपर घात लगी हुई है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आप गिन लो कितने आ रहे हैं इसमें, 2 और 2 4, फिर 10 ऐसे। फिर 3p के बाद में अफबाओ नियम के अनुसार 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, ऊर्जा इसकी कम है तो 4s2 हो गया। अब लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वो चले जाएंगे 3d4 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा। ये पूरा आप टेबल बनाना है इसके अंदर। ठीक है, ओके।